तो इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में 2020 जनवरी में आया था, एक्स सेट दिया था, नेचुरल नंबर का है और उसमें एन जो एन है ये पहला कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है एन की वैल्यू 1 से 50 के बीच में वैरी करेगी, 1 और 50 इंक्लूडेड है, सीधे इसका मतलब सीधे 1 से लेकर 50। फिर दूसरा सेट ए के बारे में दिया है कि ये एक्स का ही कोई एलिमेंट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तो सीधे सीधे ए में क्या आ जाएगा 2 4 6 इस तरह से 50 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है ना, जैसे ये 50 है, 1 से लेकर 50 है, इसको बस सीधे 2 से डिवाइड कर दो और जो भी क्वोशिएंट आ रहा है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यदि इसको काउंट करोगे ना 25 ही एलिमेंट है इसमें। ऐसा सेट बी है, सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो एक्स के तो नंबर होंगे और साथ में वो 7 के मल्टीपल होंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पे 1 से 50 है, 50 एलिमेंट है तो 50 को 7 से डिवाइड करोगे है ना, तो बेसिकली आपके 7 एलिमेंट आएंगे, तो 7 एलिमेंट ही होंगे है ना। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट पे 7 आएगा, 7 7 या 49 है ना, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो 7 एलिमेंट है। तो 7 एलिमेंट कौन कौन से है, 7 14 21 28 35 और ये 35 का 42 और 49, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है बस, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात की है, फिर इन्होंने कहा कि भैया ये जो समझने की बात है कि x का हमको वो सबसेट लेना है जिसमें a और b के सारे एलिमेंट्स आ जाए, a का हमको वो सबसेट लेना है जिसमें a और b के एलिमेंट्स आ जाए और मिनिमम सबसे छोटा सबसेट लेना है, तो मतलब सीधी सी बात है जिसमें a और b के एलिमेंट्स को हम जोड़ देते हैं है ना, फाइन, बस वो सबसेट बन जाएगा। मतलब a और b, एक्स्ट्रा कुछ मत लो, ऐसा कोई एलिमेंट मत लो जो a या b में नहीं है। तो अब चक्कर क्या है, ये आपका 2 का मल्टीपल है, ये आपका 7 का मल्टीपल है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, एक चीज होती है 2 into 7 मतलब 14 का मल्टीपल है ना, तो देखो 14 का जो मल्टीपल है वो इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें भी छिपा हुआ है, तो 14 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, तो 14 50 को 14 से डिवाइड करोगे 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, तो मतलब 3 एलिमेंट आएंगे यहां से आकर में। कौन कौन से 3 एलिमेंट है ना, जो 14 के मल्टीपल है, तो 14 के मल्टीपल है 14 28 और 42 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 चीजें रहेगी। तो बेसिकली ये 14 28, देखो इसमें भी 14 है, इसमें भी 28 है और 42 है, इसमें भी देखो 14 है 28 है और 42 है, 14 28 42 इसमें भी छिपा हुआ है और इसमें भी छिपा हुआ है, ये सारे इवन नंबर है इसमें, ठीक है। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन में, तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ए एक सेट है, ये पूरा इसको काउंट कर लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, ऐसे बी को काउंट कर लोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको नहीं पता है फिर आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोग बच्चे फंस जाते हैं, तो भैया अब क्या करें, या यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ पाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब सीधे सीधे ए और बी के ही बस एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए और बी का पार्ट ना हो, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ए और बी है ना, तो रिपीट करने का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है, ए में आपका क्या है 25 एलिमेंट है, बी में कितने हैं 7 एलिमेंट है, ये कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे 1 to 50 है, ये ऑड नंबर है और इवन नंबर ये आधे आधे जाते हैं, तो सीधे सीधे 50 है तो आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो 25 है, ये इवन नंबर की बात है तो 25 है, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25 आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 25 है, ऐसे 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा है ना, 7 7 49 प्लस 1/7, तो 1/7 को हटा दो बस 7, तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 7 आएंगे। ऐसे 50 को 14 से डिवाइड करोगे तो 3 क्वोशिएंट में आएगा, ठीक है, और बाकी जो है रिमाइंडर है, तो 3 जो है वो बेसिकली
वही एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। मतलब ये 14, मतलब 14 का मल्टीपल जो है 14 क्या है, मल्टीपल ऑफ 14, उसमें 2 भी छिपा है और ये 7 भी छिपा हुआ है। तो ये 14, 28, 42 इसमें भी है और उसमें भी है। तो इसमें 14, 28, 42 लिख दोगे, बाकी नंबर इसमें लिख दोगे, बाकी नंबर इसमें लिख दोगे। तो या तो देखो प्रभु ऐसे हो सकता है, ठीक, ए यूनियन बी एंड ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को ऐड करोगे और माइनस करोगे। बाकी एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो चीज है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका है, इस हिस्से को बोलते हैं ए माइनस बी का हिस्सा। क्या मतलब है, ये केवल ए में है, बी में नहीं है। और ये वाला जो हिस्सा है येलो वाला, ये बेसिकली बी माइनस ए का हिस्सा है। मतलब ये सेट बी में है लेकिन ये ए में नहीं है, ए का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये प्योर ए का, ए के वो एलिमेंट है जो जिसमें बी का कोई हिस्सा बांटा नहीं है। मतलब बी का ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। ये इसमें बी के वो एलिमेंट है जिसमें ए का कोई हिस्सा बांटा नहीं आ रहा है, ए का कोई एलिमेंट इसमें नहीं घुसा है। ये बेसिकली क्या है ना, ये वाला इलाका बेसिकली आपका क्या है, ये इलाका आपका है ए इंटरसेक्शन बी का। तो हकीकत में जो आपका, ये आप इसको देखेंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एक तरीका तो ये लिखने का, एक तरीका ये भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का सेट, ये ए माइनस बी का ये सेट है, ठीक है। और इसके साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसके साथ में आप प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। तो या तो ये तरीका देख लो या तो ये तरीका देखो, ये ज्यादा इजी तरीका है ये वाला, है ना। तो इस तरीके से कर लो। मान लो ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये चीज ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा जब ए बी डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे। ए बी डिसजॉइंट सेट मतलब ये ए है और ये बी है, ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इस वाले केस में मान लो इसको सी ले लो, सी ले लो और डी ले लो। तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन जो डी है, ये एक सी इंटरसेक्शन डी भी अपने आप में सेट है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आपने ऐसे कर दिया, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो बस इसमें आप सीधे सीधे क्वेश्चन बता दिए, इसमें 25 एलिमेंट आएंगे, इसमें 7 एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 आएंगे। तो ये 25 प्लस 7 और माइनस 3 मतलब 32 माइनस 3 29। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।